नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। भक्तों, यह सावन का पहला बुधवार है। इस दिन सप्तमी तिथि है। यह सावन की सप्तमी तिथि कोई सामान्य तिथि नहीं है। इसे लोग ऐसे ही सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की भक्ति, जप, दान और 7 विशेष शुभ कार्य बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सावन की सप्तमी पर श्रद्धा और नियम के साथ इन शुभ कार्यों को करता है, उसे भगवान शिव की कृपा, परिवार में सुख शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं सावन की सप्तमी तिथि पर वे शुभ कार्य कौन से हैं जिन्हें इस पावन दिन में अवश्य करना चाहिए। हो सकता है इनमें से कोई एक कार्य भी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला दे। इसलिए आप सब इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज के ये जो 7 विशेष कार्य हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। सावन की सप्तमी तिथि को ये 7 कार्य करने से भगवान शिव की कृपा से मनुष्य की किस्मत बदल जाती है। पहला कार्य है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और हमें स्नान आदि ब्रह्म मुहूर्त में ही करने चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की बहुत अधिक विशेषता बताई गई है। ब्रह्म मुहूर्त अमृत के समान रहता है, इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद दूसरा कार्य है हमें शिवलिंग का जल, गंगा जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। यदि हम इन सब चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शंकर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और भक्तों के घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वर्षा कर देते हैं। अगला कार्य है बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और सफ़ेद पुष्प भगवान शंकर को हमें अवश्य अर्पित करने चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। इनसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि भक्तों पर बरसा देते हैं। अगला कार्य है ओम नमः शिवाय मंत्र का हमें कम से कम 108 बार हमें उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए। यदि हो सके तो हमें एक माला करनी चाहिए और यदि हम समय हमारे पास है, हम यदि संभव है कर सकते हैं तो हमें 108 माला, यदि हम नहीं कर सकते तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 है, 7 है, जितनी भी माला हमें संभव हो उतनी ओम नमः शिवाय के मंत्र की माला करनी चाहिए। इससे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। अगला कार्य है इस दिन हमें सप्तमी के दिन शिव चालीसा, रुद्र अष्टकम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान महामृत्युंजय मंत्र का जो पाठ है यह करने से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। वे शीघ्र ही भगवान अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं और उसके सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद छठा कार्य है गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या फिर दक्षिणा का दान करें। यदि आप सामर्थ्य रखते हैं तो गरीबों में और ज़रूरतमंदों में अन्न का या फिर वस्त्र का या आदि चीज़ों का अवश्य दान करें। इससे हमारे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। 7वां कार्य है संध्या के समय शिव मंदिर में दीपक जलाकर भगवान शिव जी की आरती करना और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करना। यदि हम भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शाम के समय उनके नाम का दीपक जलाते हैं तो कहा जाता है कि भगवान अपने भक्त के घर में हमेशा दीपक की तरह प्रकाश फैलाए रखते हैं। उसके जीवन में कभी किसी तरह का दुख नहीं आता है, उसके परिवार में कभी अंधेरा नहीं होता है, उसके घर में
सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इस तरह से हमें यह 7 कार्य हैं जो हमें सप्तमी के दिन, सावन की सप्तमी को हमें अवश्य करने चाहिए और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।